हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में मैंने प्रॉब्लम नंबर 5 होमवर्क दिया था। कितने लोगों का आंसर आया? क्या आंसर आया? चलो आप लोग एक बार, आया नहीं आया सर, डिफिकल्ट गया पर कुछ ना कुछ किया होगा, कुछ ना कुछ आंसर निकला होगा। बताओ तो क्या आया? क्या है? 1 पॉइंट, 1 मिनट रुक, लिख रहा हूँ मैं। 1.1, 1.1, 1 मिनट रुक, हाँ, 1.1, 0.9। तेरा क्या आया दीप, पहला वाला? 1.08 आया होगा। हाँ, और आखिरी वाला? बाकी सेम है, चल। अ लॉरी लोड ऑफ मटेरियल मिक्स्ड was purchased for rupees 9,000। आपको नहीं लगता दिस इज योर परचेज कॉस्ट? दिस इज योर परचेज कॉस्ट, बोल हाँ या ना? बोलना। दिस वॉज सॉर्टेड आउट इन द फॉलोइंग गुड्स ऑफ द मार्केट। यहाँ पे ये परचेज कॉस्ट नहीं, यहाँ सेल रेट दिए हुए, ठीक है, ओके। फाइंड आउट द परचेज रेट पर यूनिट ऑफ ईच ग्रेड ऑफ मटेरियल अज्यूमिंग दैट ऑल ग्रेड यील्ड द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट। यील्ड का मतलब क्या होता है? अर्न ना। ऑल विल गोइंग टू अर्न सेम रेट ऑफ प्रॉफिट। मेरे को बताओ, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है क्या? इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है क्या? हाँ या ना में जवाब दे। नहीं, क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, बट आपको क्वेश्चन में कॉस्ट पता है, आपको सेलिंग प्राइस पता है, तो क्या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट किया तो प्रॉफिट पता चल सकता है क्या? अच्छा, अगर मैं प्रॉफिट ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5,000 इंटू 1.2 प्लस 3,000 इंटू 1 प्लस 2,000 इंटू 0.5। अच्छा, ये सेलिंग प्राइस हो गया, माइनस कॉस्ट है 9,000, माइनस कॉस्ट 9,000, तो क्या मेरे को प्रॉफिट मिल सकता है क्या? इसकी टोटल ये कितना हो जाएगा? 6,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 माइनस 9,000, तो मेरे ख्याल से आई थिंक प्रॉफिट विल बी 10,000 माइनस 9,000। 10,000 माइनस 9,000, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,000। बॉडी में गया ये? बॉडी में गया, हाँ या ना? अच्छा, अगर प्रॉफिट 9,000 है तो प्रॉफिट का शेम रेट ऑफ यील्ड बोला है, शेम रेट ऑफ यील्ड, तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज बोलूँ तो फॉर्मूला रहेगा प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट है 1,000, सेलिंग प्राइस 10,000 था ना? अह, सेलिंग प्राइस 10,000 है ना? इंटू 100 कितना परसेंट होता है? ये 10%। तो आपको नहीं लगता कि इसमें से 10 सेम रेट, सेम 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 सेलिंग प्राइस पे सेम परसेंट रिटर्न है, तो इसमें से -10%, -10%, -10% कर दोगे तो आंसर आ जाएगा ना? कर तो 1.2 -10%, 1.08, ये होगा 0.9, और 5 - 10% कर कितना था? 5 - 10%, 0.45। You're gonna wear that t-shirt. हाँ, ये आया क्या रे? इज्जी इज्जी, डिफिकल्ट था क्या? डिफिकल्ट था क्या? वो परसेंटेज में आ गई आपकी, आपने इस पे किया होगा। 0.1 कैसे? आपने क्या लिया? पूरा इक्वेशन बोलो, पूरा इक्वेशन बोलो। बेटा एक मिनट, बेटा एक मिनट, बेटा नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं समझ रहा, मेरे को नहीं समझ रहा, 2 मिनट ठहरना। बोल, इक्वेशन क्या बनाया बोल रहे हैं आप? प्रॉफिट एक्स ले लिया, हाँ, अगला? हाँ, तो 9,000, 9,000 प्लस एक्स इज इक्वल टू, फिर क्या लिखा? ओके, 9,000 इज इक्वल टू
5000 इंटू 1.2 माइनस एक्स, हाँ हाँ, प्लस 3000 इंटू 1 माइनस, हाँ 1 माइनस एक्स, यानी बेसिकली ये ऐसा ना, आपने ये किया है, ठीक है, एक मिनट रुको, इंटू क्या था रे, 1.2 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, फिर ये ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट, फिर आपने क्या किया होगा, 2000 0.5 माइनस एक्स, बराबर है, ये भी तो सही है, ऐसा किया है तो आपका आंसर 0.1 आया। हाँ तो 0.1 जो आई है, 0.1 आपको नहीं लगता वो 10% है? आपका परसेंटेज में आया, आपका आंसर का में आया, वो परसेंटेज में है। अब वही कर रहे हैं ना आप, 1.2% माइनस 10% इंटू 5000, 1 माइनस 10% इंटू 3000, 0.5 माइनस 10% इंटू 2000, यू हैव कैलकुलेटेड योर अमाउंट इन परसेंटेज, देन आपका अमाउंट जो निकला परसेंटेज में निकला। अरे इतना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनाने से अच्छा ये इक्वेशन ज़्यादा सही है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनाने से अच्छा इसको कर सकते थे। चल बढ़ू आगे, चल फटाफट फटाफट। अब सर प्रेजेंट कैसे करें, दिमाग में आएगा सर प्रेजेंट कैसे करें, है ना, आप लोगों के दिल में ये आवाज़ आ सकती है कि सर हम इसका प्रेजेंटेशन कैसे करें। चला आ जाओ, बता देता हूँ। पहला प्रॉब्लम नंबर, ये काट दो, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 5, स्टेप नंबर 1। आपको नहीं लगता स्टेप नंबर 1 विल बी कैलकुलेशन ऑफ यील्ड रेशो? यील्ड रेशो अगर समझ में नहीं आता तो ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट रेशो। सबसे पहले यील्ड रेशो निकालना पड़ेगा। यील्ड रेशो मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट रेशो। इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है इसमें भी, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हमको क्या चाहिए, कास्ट। अरे चैतन्य सीबी कौन है, चैतन्य सीबी, आप जानते हो उसको? नहीं, हम भी नहीं जानते, छोड़ो, डिस्टर्ब करेंगे फालतू क्लास में आके। चलो क्या है हमारा स्टेटमेंट, सबसे पहले क्या बना लोगे, कॉस्ट निकाल लो फटाफट। कॉस्ट, कॉस्ट तो दी हुई है। कौन सा नया स्टूडेंट, कोई नया? चैतन्य बेटा आप एक मिनट, जुड़ने का है, एक बार पूछ लेते, चलो एक्सेप्ट कर लिया है उसको, हम पूछ के उसकी क्वेरी कंप्लीट कर देते हैं। जब तक आप देखो सेलिंग प्राइस, यहाँ पे मैं टोटल अगर सेलिंग प्राइस निकालना चाहता हूँ, अगर मैं टोटल सेलिंग, देखो अपने को सेलिंग प्राइस चाहिए, अपने को कॉस्ट चाहिए, फिर कॉस्ट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वो करूँगा तो आंसर मिल जाएगा ना। तो अगर टोटल सेलिंग प्राइस अपने को चाहिए तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ पे य बी सी, एक चार्ट ही बना लो ना फटाफट, ये बी सी, यहाँ पे तेरा दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, सेलिंग रेट गिवन है, नहीं तो ऐसा मत करना, सॉरी 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 सॉरी, मेरी गलती। टोटल सेलिंग प्राइस, चैतन्य बेटा एक बार कैमरा चालू कर लो, आप हो कौन, इंट्रोड्यूस करो आपको, आप कहीं गलत बैच में तो नहीं हो, ये जानकारी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप कौन सा बैच ज्वाइन करना चाह रहे हो चैतन्य? चैतन्य बेटा ये इंटर का बैच है, ये इंटर का बैच है विद रिस्पेक्ट टू योर सब्जेक्ट कॉस्टिंग। सीएमए वाले बच्चे भी कॉस्टिंग में यहाँ अटेंड करते हैं, बट सीएस वाले के लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। अगर आप सीएस के और कॉस्टिंग अटेंड करना चाह रहे हो तो वो बैच मेरा अलग होता है, ठीक है, देख लो अगर आपके बैच के रिलेवेंस का होगा तो, रुको नहीं तो निकल जाओ। क्या होगा इसमें, ए बी सी कैसा निकालोगे, ए बी सी सेलिंग प्राइस, ए के कितने यूनिट्स है, 5000 इंटू, लिख दूँ यहाँ पे 5000 इंटू 1.2, 3000 इंटू 1, 3000 इंटू 1 और 2000 इंटू 0.5, तो ये आंसर कितना होता है, 6000, 3000, 1000, तो टोटल सेलिंग प्राइस हो गई 10,000, ठीक है। बी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट 9000 गिवन, हाँ देयर फोर सीधा लिख दूँ क्या, यील्ड रेशो लिख दूँ क्या डायरेक्ट, यील्ड रेशो इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। प्रॉफिट डायरेक्ट लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे, 10,000 माइनस 9,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, कितना आ जाएगा ये, 10% हो गया। एक बार ये मिल गया तो अब आपका सेकंड नोट क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ परचेज रेट, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ परचेज रेट, ए बी सी, सेलिंग रेट गिवन है ना,
क्या क्या दिया हुआ है? सेलिंग रेट 1.21 एंड 0.5। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज 10% के हिसाब से निकालिए, कितना हो जाएगा? 0.12, ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.05। इसको माइनस कर लो, ए बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? परचेज रेट, परचेज रेट ए माइनस बी कितना हो जाएगा? 1.08, 0.9, 0.45। बॉडी में गया क्या है ना? इजी प्रेजेंटेशन, 4 मार्क का क्वेश्चन, डन। इजी था पर गलत किया आपने, वो आपकी गलती। इजी था क्वेश्चन। चल बढ़ू आगे, बढ़ू बढ़ू, प्रेजेंटेशन भी समझ गया। कॉस्टिंग में अवॉइड करो वर्किंग नोट टर्म यूज करना। कॉस्टिंग में टर्म क्या यूज करना? स्टेप। क्योंकि क्या होता है ना, जो लास्ट वर्किंग नोट रहता है वो आंसर होता है मेजरली। जो लास्ट वर्किंग नोट, आप उसको अगर वर्किंग नोट बोलोगे तो वो बोलेगा वैल्यू है तो वर्किंग नोट है, आंसर का है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिख दिया ना तो इट वर्क्स एज लास्ट। समझ गए ना क्या बोल रहा हूं मैं? तेजस, तूने पुराने लेक्चर्स देखा क्या? समझ रहा क्या आज क्या चल रहा है फिर? तो थियरी था ना, वही तो तेको बोला थियरी हुआ। तो थियरी के भरोसे ही तो कैलकुलेशन हो रहे हैं। बढ़ू आगे। चैतन्य जी फिर पलट के आ गए। मैं बढ़ रहा हूँ आगे, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते। प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6, 6, 6, 6। क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 6 के अंदर में? एबीसी केमिकल लिमिटेड दिल्ली परचेस केमिकल फ्रॉम वाराणसी। इनवॉइस पर्टिकुलर्स, इनवॉइस की वैल्यू दिए हुए 3000 केजी खरीदा है 4.20 के हिसाब से, 5000 केजी खरीदा है 3.80 के हिसाब से, 2000 केजी, ये कॉमा होना चाहिए यहाँ पे, 2000 केजी खरीदा है 4.75 पर केजी के हिसाब से। जीएसटी दिया हुआ है 2000, 0.55, रेलवे फ्रेट दिया हुआ है 1000, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 44,155। पर्टिकुलर्स ए बी सी दिया हुआ है। ट्रांजिट लॉस, ट्रांजिट लॉस है क्या बोलना, क्या ट्रांजिट लॉस? 200 रुपये का ट्रांजिट लॉस, ए का, बी का, सी का। ट्रांजिट लॉस कैरेज पेड दिया हुआ है, हैंडलिंग कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट उसके ऊपर में इनकट की है। तो मैं ये मान सकता हूँ ना कि ये वाली जो कॉस्ट है ये परचेस कॉस्ट होंगी, ये परचेस कॉस्ट है। जीएसटी अलग से लगा, जीएसटी ऐड होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है। तेजस, काय पे डिपेंड करता है? जीएसटी ऐड कब करूँगा? क्रेडिट अवेलेबल है तब जीएसटी ऐड होता है कि क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तब जीएसटी ऐड होता है? बेटा वापस जाके पढ़, मेरे को बता। जीएसटी ऐड होता है कि डिडक्ट होता है बेटा? कैलकुलेशन में एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैलकुलेशन लिखाऊंगा वहाँ पे। हाँ, तो एक्सक्लूडेड नॉट एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मेरे को पता जीएसटी या एक्सक्लूड कब होगा? चल तू बता, एक्सक्लूड कब होगा? जब क्रेडिट मिलता। बाकी लोग बताओ यहाँ पे, मेरे को पता जीएसटी कब, जीएसटी प्रोडक्ट में कब ऐड होता? जब क्रेडिट नहीं मिलता, जब क्रेडिट नहीं मिलता। अरे वहाँ पे तेजस, वहाँ ये लिखा था कि एक्सक्लूड होता है, तो उसको उल्टा करना, ऐड कब होगा? जब क्रेडिट रहता है तब एक्सक्लूड होता है, ऐसा लिखा था। इसका मतलब जब क्रेडिट नहीं मिलता है तब ऐड होगा ना? जब क्रेडिट नहीं मिलता है तब ऐड होगा ना प्रोडक्ट की कॉस्ट में, हाँ या ना? ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को बताओ जीएसटी ऐड होगा या नहीं होगा, उसके लिए लास्ट लाइन में दिया हुआ है। लास्ट लाइन में क्या दिया हुआ है? पढ़। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल फॉर जीएसटी। तो आपको नहीं लगता वी आर गोइंग टू ऐड बैक जीएसटी? अच्छा, जीएसटी कितना है हमारा? 2055, रेलवे फ्रेट है, उसके बाद में वही है। अ प्रोविजन ऑफ डिटोरेशन ऑफ 5% ऑन केमिकल टू बी मेड, कैलकुलेट द रेट ऑफ प्राइसिंग ऑफ द केमिकल। आपको रेट निकालना है। बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको, अगर आपको रेट पर यूनिट निकालना है ना, रेट पर यूनिट निकालना है। रेट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या रहता है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर दो तो रेट पर यूनिट मिलता क्या? हाँ या ना में जवाब दे। टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी कर दूंगा तो रेट पर यूनिट मिलता क्या?
तो मेरे को एक चीज़ बताओ, पहले तो निकालना क्या पड़ेगा हमको, क्वांटिटी। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, क्वांटिटी। उसके बाद क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट। और फिर थर्ड वर्किंग नोट क्या बन जाएंगी, कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। दैट विल गोइंग टू गिव यू अस रेट। करोगे एक बार, ट्राई करोगे क्वेश्चन अभी के अभी फटाफट पट से। आपके पास में मैं 2 मिनट दे, 2.5 मिनट दे रहा हूँ, पहले क्वांटिटी निकाल के बता दो एटलीस्ट। रेट इजी है क्वेश्चन में, रेट में दिक्कत नहीं जाएंगी, पहले क्वांटिटी निकालेंगे। इतना ही है ना क्वेश्चन, हाँ इतना ही है, जल्दी फास्ट। 2.5 मिनट है, क्वांटिटी निकाल के बताओ मेरे को। एक ही 3,000, 5,000, 2,000 है, उसमें से ट्रांजिट लॉस जो है 200 है, और एक डिटोरेशन दिया हुआ है 5%। फास्ट, एकदम फास्ट होना अपन को। तू क्यों नहीं कर सकता, बलर दिख रही, फुल स्क्रीन कर दूं क्या, फुल स्क्रीन, ये लो, अब अभी भी बलर दिख रही क्या, नेट का ही प्रॉब्लम है। क्वांटिटी तो जल्दी निकल जाएगा रे, क्वांटिटी में दिक्कत नहीं है, फटाफट निकालो क्वांटिटी। कर चुके हम ऐसा क्वेश्चन। अरे ग्रुप में डाल देना यार, ग्रुप में डाल देना, तू भी क्या टेंशन ले रहा जीवन में इतना। ये भी सही है। अब ये देख के आया दिखता है तो मिर्जापुर, ये भी ठीक है। रॉकी भैया भाई रहते ना, रॉकी भैया, रॉकी रहते, विक्की रहता वो। हाँ, डन। क्या है क्वांटिटी ए का, 2660, बी का 4484, सी का 1805। मेरे को नहीं पता सही है या गलत, बाकी कोई किसी का और कुछ आया क्या। हो गया क्या, ये सही है, ये आंसर जो आपका आया है ये सही है। ठीक है, कॉस्ट निकालो फटाफट, कॉस्ट। ये क्वांटिटी आ गई, मैं बाद में सॉल्व कर दूंगा, पहले आप लोग करो, आपको मौका दिया हुआ है सॉल्व करने का, फास्ट। 2.5 मिनट है, कॉस्ट निकालो। हो गया क्या,
एक मिनट, क्या क्या बोल रहे हो? 14,000, 14,100। दूसरे वाले का कितना? 29,600। हाँ, तीसरे? हाँ, 10,700। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! सिखाया किसने? ठीक है, आया करे ये आंसर? ते, हाँ, तेजस समझा क्या? सॉरी। हाँ, अबे तो अब आंसर पे जा रहा है। अरे ये आंसर आ गया तो डिवाइड कर दो। अब डिवीजन बता के तू पर रेट तो आसानी से निकल जाएगा ना मेरा भाई। अरे कास्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर दोगे तो रेट तो मिल जाएगा ना। चल, वही से यहाँ पे देखो ना, रेट आज पूछा है ना रे, कैसा पूछ रहे तू? रेट निकालना है क्या? रेट ऑफ प्राइस पूछा है ना, कैसा कर रहे हैं? रेट तो पर यूनिट आता ना। इतने दिन की सारी मेहनत धो मत तो। प्रॉब्लम नंबर 6 स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? क्वांटिटी ऑफ केमिकल, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ केमिकल, ठीक है। कैसे निकालोगे ये? बी, सी। हाँ तेजस ध्यान दे, समझेगा कैसा है? सबसे पहले मेरे को बता, तेरे पास ए केमिकल 3,000 kg खरीदा तूने, कॉस्ट परचेज लिख दूँ क्या? परचेज यूनिट, इनवॉइस यूनिट लिख देते, इनवॉइस यूनिट। 3,000 kg ए के खरीदे, बी के 5 और 2, इसके 5,000 kg है, इसके 2,000 kg है, इसमें से लेस लॉस इन ट्रांजिट। लॉस इन ट्रांजिट कितना है बच्चा? बोल, लॉस इन ट्रांजिट 200, 280 और एक 200, 280 और 100। कितना हो जाएगा? 200, 280 और एक 100। इससे आपका जो बैलेंस बचेगा वो कितना आएगा? बोल। हाँ, 2,800, 4,720 और 1,900 बराबर है क्या? हाँ या ना? अगला क्या हो जाएगा इसमें से? लेस, लेस लेस क्या कर दोगे? लेस 5% का डिटोरेशन है ना। डिटोरेशन टू बी मेड 5% है, 5% का डिटोरेशन। डिटोरेशन मतलब प्रोविजन ऑफ लॉस, आगे और 5% का तेरा लॉस हो सकता है, ऐसा उसका बोलना है। तो डिटोरेशन है 5%, 5% डिटोरेशन माइनस कर दो। डिटोरेशन 5% का डिटोरेशन माइनस कर, निकाल ले। 280 का 5% कितना होता है? 280 का 5%, हाँ 140, 4720 का 5% 236, और 1,900 का 5% 95। इसको माइनस कर ले तो तुम्हारा क्वांटिटी मिल जाएगा। कितना आ रहा है? फाइनल क्वांटिटी बोलो। 2,660, 44, 840, 84, 1805, 18। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है बेटा? स्टेप टू कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? अगेन ए बी सी, ध्यान दे। टोटल कॉस्ट ऐड करनी पड़ती ना अपने कॉस्ट में, जो जो लगे। तो सबसे पहले परचेस कॉस्ट, इनवॉइस प्राइस बोलेंगे हम उसको, इनवॉइस प्राइस। अच्छा, इनवॉइस प्राइस कैसे निकाल लोगे? दी भी नहीं है, नहीं दी भी है, 12,600 दिया हुआ है ना। 12,600, 19 और 9.5 लिख रहा हूँ मैं फटाफट। 12,600, 12,600, 19 और 9.5। एक बार टोटल भी मार दो तो टोटल कितनी होती है? टोटल 41,100। अब मेरे को बताओ, इसमें अगला कॉस्ट जो दिया हुआ है जीएसटी, मेरे को बताओ वेदर वी आर गोइंग टू कंसीडर जीएसटी और नॉट। जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलने वाला है तो जीएसटी विल बी एडेड। तो यहाँ पे जीएसटी का क्या करोगे? जीएसटी ऐड कर दोगे।
अच्छा जीएसटी कितना है टोटल जीएसटी? 2055. अच्छा जीएसटी विल बी अलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स और ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट? ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस प्राइस ना। आप चाहो तो या तो परसेंटेज निकाल लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। आपने क्या किया, परसेंट निकाला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है? अबे क्रॉस, हाँ वो तो पूछ रहा हूँ, चुप क्यों हो गए एकदम से? क्या हो जाएगा 2055 इंटू 12,600 डिवाइडेड बाय 41,400, ऐसा ही किया है ना? 2055 इंटू 19,000 डिवाइडेड बाय 41,100, 2055 इंटू 9,500 डिवाइडेड बाय 41,100 कर। ये यहाँ से लाया, अलोकेट करना है ना। तू लिखने में ध्यान मत दे तो, लिखने में मस्त। कर कितना आ रहा है आंसर बोल, पट 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 पट। जीएसटी जो ऐड करना है आपको, जीएसटी 630। अरे कांस्टेंट फंक्शन वापर सकते हैं ना। 2055 डिवाइडेड बाय 41,100 इंटू इंटू 12,600 19, कितना आ रहा है बोल फटाफट बोल। 950 एंड 475, 950 और 475 मारो टोटल। नहीं टोटल नहीं, रुक जा अभी, रुक जा रुक जा रुक जा। जीएसटी के बाद में अभी रेलवे फ्रेट है, रेलवे फ्रेट है 1000, यहाँ लिख रहा हूँ मैं रेलवे फ्रेट। अगेन मेरे को बताओ रेलवे फ्रेट काय पे जाएगा, टोटल अमाउंट पे जाएगा कि क्वांटिटी पे जाएगा? क्वांटिटी पे जाएगा। क्वांटिटी कितनी थी इसकी? 3, 5 और 2, 3, 5, 2 मतलब कि 10,000 होता है क्या? 3, 5, 2 यानी 10,000 होता है, आया ना? ओहो समझ तेजस, 3, 5, 2 में अलोकेट कर रहा हूँ मैं क्वांटिटी, 3, 5, 2। तो कैसा हो जाएगा वो, 1000 इंटू 3,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 1000 इंटू 3,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 1000 इंटू 3, 5, 2 है ना, इंटू 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000, और 1000 इंटू 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000, कितना आया आंसर? हाँ 300, 500 और 200। ठीक है। रेलवे फ्रेट के बाद में और कोई खर्चा है क्या? रेलवे फ्रेट, रेलवे फ्रेट के बाद में ये हो गए, ये हो गए। आपको नहीं लगता कार्टेज पेड है? कार्टेज पेड एक बार ये दिया हुआ है, ये ए बी सी तीनों का दिया हुआ है, डायरेक्ट लिख दूँ 270, 650 और 325। कार्टेज कितना कितना है, 270, 650 और 325, तो 1245 का कार्टेज हो गया। अच्छा कार्टेज के अलावा हैंडलिंग चार्जेस भी अलग ऐड होंगे। अच्छा मेरे को तो हैंडलिंग चार्जेस जो है टोटल 10 पैसा पर केजी है, तो केजी कौन से लूँ? 10 पैसा पर केजी जो है वो हम ओरिजिनल वाले लेंगे कि ये लॉस एडजस्ट करने के बाद वाले लेंगे? आपको नहीं लगता हैंडलिंग चार्जेस, हाँ हैंडलिंग चार्जेस आपके जब माल सप्लायर ने भेजा होगा तभी पे किए होंगे आपके। एट फर्स्ट इंस्टिंक्ट हैंडलिंग चार्जेस पे किए गए होंगे, तब तक के लॉस हुआ क्या, वो लॉस इन ट्रांजिट है, और आगे होने वाला डिटोरेशन है। तो होगा जब होगा, उसने तो हैंडल किया ना, अगले वाले ने तो पूरे गुड्स हैंडल किए ना, तो वो ओरिजिनल पे लेता। तो कैसा हो जाएगा हैंडलिंग चार्जेस, 3,000 इंटू 10 पैसा कर लो, 3,000 इंटू 10 पैसा यानी 0.1, 0.1। ठीक है। उसके बाद में 5, 10 10 पैसा ही है ना, 3, 5 और 2 पे, 3,000 इंटू 10 पैसा, 5,000 इंटू 10 पैसा, 2,000 इंटू 10 पैसा कर लो, 3, 5, 2 कितना होता है? 3, 5, 2 300, 500 और 200, टोटल कितना हो गया? 1,000। मार दे, टोटल कॉस्ट निकल जाएंगी तेरी तीनों आइटम की, कितनी आ रही है?
14,100, 21,600 और 10,700 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टोटल एक बार चेक कर लेना बराबर 46,400 आ रहा है क्या? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो करना है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वैसे ऐसे केस में हॉरिजॉन्टल टोटल लेना, तीन की टोटल पाँच की टोटल, तीन की टोटल मारना आसान है ना। चला जा स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर थ्री क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट शोइंग प्राइसिंग रेट। ये पूछा था ना उसने, ए बी सी। सबसे पहले क्या ले लेंगे? कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कहाँ से आने वाली है आपकी? स्टेप नंबर टू से। ऊपर से ला लो पटपट, 14,100, 21,600, 10,700। बहुत ही बढ़िया। अगला क्या हो जाएगा? क्वांटिटी। स्टेप नंबर थ्री से, स्टेप नंबर वन से। स्टेप नंबर वन से क्वांटिटी कितनी कितनी है बेटा? 2,660, अरे ये देखना, 2,660, 4,484 एंड 1,805। 4,484 और 1,805 पक्का। 1,805 हो गया। सी में क्या हो जाएगा? रेट ऑफ पर केमिकल, रेट पर यूनिट। क्या पूछा क्या उसने? रेट ऑफ प्राइसिंग ऑफ केमिकल। रेट ऑफ प्राइसिंग ऑफ केमिकल जो उसने पूछा है वही वर्ड वापर लेना। क्या हो जाएगा? रेट ऑफ प्राइसिंग ऑफ केमिकल विल बी ए डिवाइडेड बाई बी। कर तो ए डिवाइडेड बाई बी कितना होता है? 5.30। हाँ 4.81। हाँ 5.92। दैट्स इट। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। ये क्या था? प्रॉब्लम नंबर टू। प्रॉब्लम नंबर नहीं, प्रॉब्लम नंबर सिक्स था शायद ना। सेवन पे आ जाए। आपने मेरे साथ लिख लिया है ना कि नहीं लिखा है? तेजस लिख ले रे बेटा, लिख ले। शायद तूने नहीं लिखा है, तेरा ध्यान सिर्फ समझने पे था। सम स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। दीप ले स्क्रीनशॉट ले दीप। अरे कोई भी एक जन स्क्रीनशॉट लेकर डाल दो रे ग्रुप में। लिया स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू। कौन ले रहा है स्क्रीनशॉट? तो तू ही ले लेना तेज। हाँ ले रहा है। स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री। चल अगला क्या है इसके बाद में? नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर सेवन। क्या लिखा हुआ है पढ़ो। 4,000 एलबीएस, एलबीएस यानी पाउंड्स होता है। या केजी के लिए केजीएस लिखते हैं, पाउंड के लिए क्या लिखता है? एल बी एस। 4,000 pounds of wool costing 72,000 was issued for the manufacture of 32-inch साइज पुल ओवर। अब सर ये पुल ओवर क्या है? होगा कोई कमोडिटी। 32 इंच का कमोडिटी है वो, 32 इंच का जो भी कमोडिटी बनने वाला है। 32 नहीं सॉरी 38। मेरे को पता है इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या कितने इंच का बनने वाला है? उससे कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो कमोडिटी एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है। वो अननेसेसरी कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सर ये 38 भी तो कहीं वापरना होगा, कहीं नहीं वापरना है, उसका कहीं पर भी काम नहीं है। On the completion of manufacturing of the pullover, following information is furnished. 1,600 goods pullovers 38-inch size of 2 lb each were manufactured. आपने कितने गुड्स बनाए? 1,600। उसमें से 100 पाउंड्स ऑफ वूल इज स्क्रैप्ड एंड रियलाइज्ड 700, जिसमें से 100 आपके स्क्रैप हो गए। 200 lbs of cut off were used फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अनादर वेराइटी ऑफ होजरी। होजरी होगा कोई प्रोडक्ट जिसके लिए आपके 200 एलबीएस यूज किए गए। कितने यूज किए गए? 200 एलबीएस। हाँ जो भी है वो कट ऑफ जिसका आपका मार्केट वैल्यू कितना रियलाइज्ड हुआ? 1,800। कितना मार्केट वैल्यू रियलाइज्ड हुआ? 1,800। क्लियर है क्या यहाँ तक? क्लियर है क्या यहाँ तक? बोल हाँ या ना।
अच्छा मेरे को एक चीज बता, 1600 गुड्स तूने बनाया, 1600 इंटू 2 kg, 2 LBS लग रहा है, मतलब तेरा LBS कितना लग रहा है टोटल? 3000, 3200 का LBS तेरा लग गया उसमें। 1 मिनट रुक, ठीक है। आगे क्या है? 1 मिनट, 1 मिनट, सुन 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 सुन, ठीक है। ये जो है ये 200 LBS है और ये 200 पुलोवर्स है, ठीक है। 200 pullovers were found defective and were rectified at a additional cost, were rectified at a additional cost of rupees 500। 200 को हमने अलग से एडिशनल कॉस्ट से रेक्टिफाई किया। तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, हमारा टोटल पुलोवर कितने बने? 72,000 पुलोवर बने कि 72,000 कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल था? मैं पूछ रहा हूँ आपका फाइनल आउटपुट कितने यूनिट्स का बना? नहीं नहीं, फाइनल आउटपुट बनाने के लिए रॉ अपना पुल ओवर्स कितने बने आपने, पुल ओवर कितने बनाए आपने? 1600 या 1800? आराम से ठंडे दिमाग से सोच, 1600 या 1800? हाँ, तो आपको नहीं लगता ये जो जो ये जो 1600 दिए हुए ये मैन्युफैक्चर्ड हो गए? उसके अलावा जो डिफेक्टिव पुल ओवर्स थे वो थे 200। तो आपके टोटल मैन्युफैक्चर कितने हुए? 1800 मैन्युफैक्चर हुए आपके टोटल। कितने मैन्युफैक्चर हुए? 1800। ये सबसे पहले समझ में आना है इस क्वेश्चन में, टोटल मैन्युफैक्चर कितने हुए आपके? 1800। तो वहां पे अब आपको उसने क्या पूछा है? फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ वन पुल ओवर। आपको मटेरियल कॉस्ट कितने पुल ओवर की निकालनी है? एक पुल ओवर की। तो आपको क्या करना पड़ेगा? जितना भी रॉ मटेरियल एंड एवरीथिंग यू हैव रिक्वायर्ड एंड एवरीथिंग वो ऐड करो, वो ऐड करो और उसमें से कॉस्ट ऐड बैक माइनस करते हुए आपको निकालना है 1800 की कॉस्ट कितनी आई होंगी, 1800 की कॉस्ट कितनी आई होंगी। करना चाहोगे एक बार ट्राई कि मैं ही कर दूं? आपको 3 मिनट देता हूँ, कुछ स्क्रैप तो करो, कुछ कुछ स्क्रैच तो करो, लिखो तो। 3 मिनट दिया हो, कहीं रफ में कैलकुलेट करो। नहीं बन रहा अगर फेयर में तो रफ में ट्राई करो, बट एक बार ट्राई तो करो। देखो एक सवाल मेरे से पूछा गया है कि सर 3900 ही LBS यूज हो रहा। सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा आपका कि सर देखो सर 1600 के लिए लगने वाला है, 1600 के लिए 2 LBS के हिसाब से जो लगा वो कितना लग गया? 3200। 100 LBS हमने बेच दिया, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 100 LBS सेल कर दिया हमने, कितने में बेच दिया उसको? जो भी बेचा है। तो 100 LBS जुड़ गए, 100 LBS जुड़ गए और 200 LBS जो है वो होजर के लिए यूज हुए। ऐसा ही बोलना है ना आपका? ठीक है, और 1600 नहीं, ये तो 1800 लगे होंगे ना सर? हाँ, 1800 इंटू ये कितना होगा? 1800 इंटू 2, 3600। 100 + 200 तो सर 2900 लगे। बट हमने तो 4000 वापरे। तो आपको नहीं लगता 100 का एक नॉर्मल लॉस और होगा? देखो एक्चुअली नॉर्मल लॉस आपका 200 का हो रहा है, यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ 100 का दिया हुआ है। क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस आपका कितना दिया हुआ है? 100। अब हुआ ये होगा कि 200 का नॉर्मल लॉस हुआ होगा, उसमें से 100 बिक गया, 100 LBS नहीं बिका। नहीं समझा क्या? तो बेस तो 4000 LBS ही रहेगा। आप गलत ट्रैक पकड़ लियो, मैं ये भी बताता हूँ, आप वो ट्रैक मत पकड़ो। आप मान लो पूरा रॉ मटेरियल का कॉस्ट 72,000 है। रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है? 72,000। अब अगर ये रियलाइज्ड है तो ये माइनस होगा। अब जो हॉजर के लिए यूज हो गया है, हॉजर मतलब कोई और प्रोडक्ट है ना, वो पुल ओवर है क्या? हॉजर कोई और प्रोडक्ट है, तो आपको नहीं लगता कि 200 यूनिट की कॉस्ट आपको माइनस करनी पड़ेगी? 200 यूनिट की कॉस्ट आपको माइनस करनी पड़ेगी। तो 200 यूनिट की कॉस्ट माइनस करो, उसमें से 200 यूनिट की कॉस्ट माइनस करो, तो आपको पुल ओवर के लिए कितने खर्चे लगे वो समझ में आ जाएंगे। टोटल पुल ओवर। हाँ बेटा, तेरे दिल में वो सवाल ही नहीं आया तो मैं तेरे को जवाब भी नहीं दे पाऊंगा।
वो नहीं है तेरे दिल में, वो सवाल नहीं आएगा, डोंट वरी। इनके दिल में आया क्योंकि इन लोग ज़्यादा सोचते, ओवर थिंकर है ये। एक बार करने दे इनको, मैं फिर समझाऊंगा तब पूरा एक बार वापस समझाता हूँ। क्या आ रहा आंसर? 90.14। 19.14 देखने दो, एक मिनट। तेरा टोटल कॉस्ट कितना आया? नहीं, गलत है। नहीं। चल बढ़ू क्या, मैं कर दूं क्या सॉल्व? अरे बहुत हो गया ना रे। अभी भी नहीं आया तो नहीं आएगा वो। 19 के रेंज में आता ही नहीं वो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत अलग अलग भटक गए हो। बहुत ही उससे भटके हुए। चलो मैं बता रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर 7। देख बहुत इजी है, तुम ना बहुत ओवर थिंक कर दिए हो इसको बेसिकली, और कुछ नहीं। सभी करूँ क्या रे बेटा, हो गया होगा आपकी सब बकर मस्ती चकलस करके, तो मैं करूँ क्या? देख सीधा सीधा यही है, एक ही स्टेटमेंट में आंसर निकलता है। स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले क्या निकाल ले तेरा ए में? टोटल नंबर ऑफ पुल ओवर। पहले तो तू पुल ओवर निकाल ले, क्योंकि पुल ओवर की इंफॉर्मेशन एक जगह नहीं दी हुई है। कितने पुल ओवर्स बन रहे तेरे? 1600 गुड है, और 200 के ऊपर में रेक्टिफिकेशन करना है। तो ऐसा लिख दूं क्या? 1600 गुड पुल ओवर है प्लस 200 का रेक्टिफाइड पुल ओवर है। तो तेरे पुल ओवर टू बी मैन्युफैक्चर्ड कितने हो गए? 1800। पुल ओवर टू बी मैन्युफैक्चर्ड कितने हो गए? 1800। अब सेकंड, इसके अंदर में ऐसा, इसको वन वन नंबर दे दो, इसको वन, इसको टू। टू में ए, टू में ए। चलो मेरे को बता, सबसे पहले कॉस्ट कितनी लग रही है तेरी? इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस कितनी लगी तेरी? इनवॉइस प्राइस 72,000 है ना? आप चाहो तो बाजे में क्वांटिटी लिखना है तो लिख देना, 4000 LBS के लिए 4000 लगे, 4000 LBS के लिए 72,000 लगे। क्वांटिटी चाहो तो लिख लो, नहीं लिखा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप उसके बगैर भी संभाल सकते हो तो 4000 के लिए 72,000 LBS लगे। अब इसके अंदर में से 1600 तो हमारे यहीं यूज़ हुए, तो वो तो रहेंगे। आपको नहीं लगता 100 का जो हमारा 100 का जो स्क्रैप है, 100 LBS, वैसे देखा जाए तो नॉर्मल लॉस 100 का नहीं है। नॉर्मल लॉस 100 का था कि 200 का था, वो समझा ना मैंने कैसे बताया? ठीक है, नॉर्मल लॉस विच इज सोल्ड वो 100 के है, नॉर्मल लॉस विच इज नॉट सोल्ड, नॉर्मल लॉस विच इज सोल्ड वो 100। एक काम कर, एक काम कर, पहले तो ये 200 के होजर जो कहीं और यूज हुए उसको हटा दूं क्या? 200 के होजर कहीं और, यानी 200 का पुल, 200 का वूल कोई और इसमें यूज हुआ है, वो हटा दूं क्या? अच्छा, एक मिनट पहले, या नॉर्मल लॉस का ही कर लेते। चल एक काम कर, नॉर्मल लॉस कितना हो गया तेरा? नॉर्मल लॉस 100 LBS, यहाँ लिख रहा हूँ, एक मिनट, अरे 100 LBS नॉर्मल लॉस, 100 LBS, 100, why I'm saying 100 LBS, why I'm saying 100 LBS, this is sold,
फॉर कैश कितना हो गया? तो 700 रुपये जो है, इस 700 ही है ना, 700 रुपये इसकी इससे कॉस्ट कम होती है ना, 700 रुपये इससे इसकी कॉस्ट कम होती है ना। नॉर्मल लॉस अगर आपका सेल होता है, याद करो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, नॉर्मल लॉस अगर बिकता है तो उससे आपकी सेलिंग प्राइस कम होती है, मैचिंग प्रिंसिपल। अगर क्वांटिटी यहाँ एडजस्ट हो रही है तो लॉस भी यहाँ एडजस्ट होता है, वेयर एज एब नॉर्मल लॉस कॉस्टिंग में जाता है, कॉस्टिंग में गया तो वो भी कास्टिंग में जाता है ना। आया क्या, याद आया क्या? ठीक है। अब नॉट सोल्ड, नॉर्मल लॉस जो है नॉट सोल्ड, अब ये नॉट सोल्ड के लिए आप चाहो तो वर्किंग नोट दे सकते हो, नॉट सोल्ड के लिए इसका प्राइस कुछ नहीं है, इसका प्राइस नहीं है, बट वो एलबीएस मैच करना चाहिए आपका, वो एलबीएस आपका मैच करना चाहिए। तो आपके दिल में उठ सकता है कि भाई 1600 रुपये के जो थे वो गुड थे, 200 रुपये के रेक्टिफाइड थे, तो आपने टोटल कितने के गुड्स बनाए, कितने के पुल ओवर बनाए, 1800 के पुल ओवर बनाए। एक पुल ओवर को 2 kg ऑफ एलबीएस लगता है, यानी 2 एलबीएस लगते हैं, तो आपको टोटल एलबीएस कितने लग रहे हैं? 3600 प्लस आपने क्या बोला, नॉर्मल लॉस कितना है, नॉर्मल लॉस 100 प्लस होजर के लिए जो कितने यूज हो गए, होजर के लिए 200, तो टोटल 3900। बट आपके टोटल यू हैव टोटल कितना है, टोटल एलबीएस कितने थे आपके 4000, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस बोलूँ क्या, एक्स्ट्रा नॉर्मल लॉस नॉट सोल्ड क्या हो जाएगा, ए माइनस बी या बी माइनस ए, बी माइनस ए कितना हो गया, वो 100 जो बिका नहीं, समझा क्या रे, जो बिका नहीं। तो यहाँ पे लिख दूँ क्या, जो नॉट सोल्ड है वो 100 एलबीएस है, ये वर्किंग नोट से लेके आया, ये वर्किंग नोट से लेके आया, बगल में लिखी हुई वर्किंग नोट से लाया, सिर्फ क्वांटिटी मैच करने के लिए। सी यूज्ड इन होजर, होजर पुलोवर है कि कोई और प्रोडक्ट है, समथिंग अदर प्रोडक्ट। अब सर वो कौन सा प्रोडक्ट है गूगल कर लेना, मेरे को भी नहीं मालूम, ठीक है। तो होजर में यूज कर लिया आपने, कितने एलबीएस यूज कर लिए, 200 एलबीएस आपने उसमें यूज कर लिए, ठीक है। 200 एलबीएस अगर आप उसमें यूज करते हो, 200 एलबीएस अगर आप उसमें यूज करते हो, तो आपको नहीं लगता दिस इज एबनॉर्मल लॉस, एक्चुअली इट इज एन नॉट एबनॉर्मल लॉस, इट इज द कॉस्ट ऑफ 72,000 में से 200 की एलबीएस माइनस हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने तो अल्टीमेटली 1800 का ही यूज किया ना, हमने तो अल्टीमेटली 3800 यूज किया ना, 200 किसी और ने यूज किया। तो मेरे को बताओ जो माइनस करना है वो 200 की कॉस्ट कैसे निकालोगे, 200 की कॉस्ट कैसे निकालोगे आप? आपको नहीं लगता 72,000 कॉस्ट ये पूरे 4000 एलबीएस की है, तो डिवाइडेड बाय 4000 एलबीएस कर दूंगा मैं, और 200 एलबीएस कहीं और यूज हो गए तो इंटू 200 एलबीएस। अच्छा, अब आपके दिल में सवाल उठ सकता है कि सर आप जब डिवाइड कर रहे हो तो इसमें से नॉर्मल लॉस क्यों नहीं माइनस कर रहे, इसमें से आप नॉर्मल लॉस क्यों नहीं माइनस कर रहे सर, 72,000 डिवाइडेड बाय 3800 क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि ये 2000 के 200 के नॉर्मल लॉस थे ना, ये सवाल आएगा 72,000 डिवाइडेड बाय 3800 क्यों नहीं किया। पहली बात तो ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है कि यूज्ड इन अनादर प्रोडक्ट है, तो भाई अनादर प्रोडक्ट के लिए अब याले इसमें होने वाली लॉस का बर्डन क्या कोई और प्रोडक्ट उठाएगा क्या, हमने रॉ मटेरियल उतना उसको दे दिया, तो वो तो रॉ मटेरियल इनवॉइस प्राइस पे लगेगा ना, कोई और प्रोडक्ट हमारे लॉस का बर्डन उठाएगा क्या, हमारे नॉर्मल लॉस का बर्डन कोई और प्रोडक्ट उठाएगा क्या? हो सकता है तेरे को यहाँ मैन्युफैक्चर करने के लिए 200 का नॉर्मल लॉस होता होगा, यहाँ पे तेरे को 1800 क्वांटिटी बनाने के लिए 200 का नॉर्मल लॉस होता होगा, ऐसा हो सकता है ना। तो तेरा नॉर्मल लॉस का बर्डन होजर उठाएगा क्या, तेरा मतलब पूल ओवर के नॉर्मल लॉस का बर्डन होजर उठाएगा क्या, सोच के देख, नहीं ना, इसलिए वो 4000 ही रहेगा, 3800 नहीं रहेगा, समझा क्या बेटा? कितना आता है वो, 70,000 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 200 कितना आ रहा है, तो ये हो गया आपका 3600, 3600 गया क्या बॉडी में, तेजस समझा क्या? ठीक है, 3600 का तेरा जो होजर में यूज हो गया वो माइनस हो गया, यहाँ तक क्लियर है। मैंने ये एडजस्टमेंट एडजस्ट कर लिया, ये एडजस्टमेंट एडजस्ट कर लिया। अब 20 पुल ओवर वेयर फाउंड डिफेक्टिव एंड वेयर रेक्टिफाई विद एन एडिशनल कॉस्ट, आपको नहीं लगता 500 रुपये का एडिशनल कॉस्ट लग गया, आपने टोटल मैन्युफैक्चर 1800 किया है, जिसमें 200 में आपको 500 रुपये का एडिशनल कॉस्ट लग गया, और तो आप ये जो कैलकुलेशन कर रहे हो 1600 का कर रहे हो कि पूरे 1800 का कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट फॉर 200 भी ऐड करना पड़ेगा, एडिशनल कॉस्ट टू रेक्टिफाई,
उससे कॉस्ट बढ़ जाएंगी ना आपके पूरे पुल की। इससे बट क्वांटिटी बढ़ने वाली है क्या? इससे क्वांटिटी बढ़ने वाली नहीं है, ये अमाउंट है और वो क्वांटिटी है, तो इतने आपका टोटल कॉस्ट निकल जाना चाहिए। कितना आ रहा है टोटल कॉस्ट बोल? टोटल कॉस्ट ऑफ पुल ओवर कितना आ रहा है? 68,200 है ना? 68,200। और एलबीएस कितना है आपका? एलबीएस बोल, एलबीएस कितना है? 3,600। ठीक है, अब आप क्या करोगे? क्वांटिटी निकालोगे, राइट? नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है आपका? क्वांटिटी नहीं, कॉस्ट पर, हाँ बोल बोल, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट आप करोगे 68,200 डिवाइडेड बाय 3,600 बराबर है। अब रख 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 रुक, मेरे को एक चीज बता, तेरी क्वांटिटी क्या है? एलबीएस क्वांटिटी है कि पुल ओवर क्वांटिटी है? फाइनल आउटपुट क्या है तेरा, एलबीएस या पुल ओवर? फाइनल आउटपुट पुल ओवर है ना, तो आप डिवाइडेड बाय एलबीएस क्यों कर रहे हैं? आपको पर पुल ओवर कॉस्ट चाहिए ना, अब पर एलबीएस कॉस्ट क्यों निकाल रहे? हाँ हाँ, अभी सर पटक रहे, अभी सर पटक रहे। अरे अरे तेरे को एक पुल ओवर कितने का पड़ा वो निकालना है ना। मालूम था, इसलिए मैं ये बना नहीं रहा था, इसलिए मैं ये क्वांटिटी का चार्ट नहीं बना रहा था। क्या है, आप इससे डिवाइड करो। अरे ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल आया, और ये तेरा फिनिश गुड्स है ना। कॉस्ट तो पर फिनिश गुड्स चाहिए ना उसको, तो डिवाइडेड बाय क्या रहने वाला है? 1800 रहेगा ना। वो जब आपके 19 आंसर आ रहे थे मैं तभी समझ गया आप सबने 3600 से डिवाइड किया है करके। क्या आ रहा है? 68,000। ये सबका सही आया होगा, सबका यही सही आया ना, 68,200। पर यूनिट में गड़बड़ कर दी। 4 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क काट देगा वैल्यू। और कर 68,200 डिवाइडेड बाय 1800, 37 पॉइंट। साला पूरा सही होने के बाद 2 मार्क्स के परोस के आ जाओगे आप वैल्यूअर को, ऐसा मत करो। लिख लो इसको फटाफट, टेक द स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन। जैसी भी शक्ति, इच्छा शक्ति, मन की एकाग्रता। एक्सीडेंट पॉइंट मार्क करना, डिवाइडेड बाय 3,600 किया था करके हम बेवकूफ थे, हमने एलबीएस निकाल दिया जबकि हमको क्वांटिटी से निकालना था। अरे फिनिश गुड लेना था, हमने रॉ मटेरियल ले लिया, ऐसा लिख के रखो वहां पे। ये अगर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया दीप? वर्किंग, अरे वो तेजस, तेजस लिखा क्या तूने? वर्किंग नोट, ये नॉट सोल्ड वाले, ये नॉट सोल्ड। वैसे आपको मालूम है कि ये नॉर्मल लॉस निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। ये नॉर्मल लॉस निकालने की जरूरत है क्या? क्या जरूरत है फालतू, ये निकालने की वजह से कंफ्यूजन हो गया ना। चल हो गया, बड़ू आ गया। ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 8 पे आ जाओ। प्रॉब्लम नंबर 8 क्या बोल रहा है ये? The particular relating to 1,200 kgs of certain raw material purchased during June were as follow. Lot price है वो, loot नहीं, lot prices quoted by the supplier and accepted by the company for placing the purchase order. Lot up to 1,000 kg is 22 per kg, between 1,000 and 1,500 20 per kg, and between, आपको नहीं लगता अगर आप बल्क में ऑर्डर करोगे तो रेट कम कर रहा है? आप अगर 1,000 kg तक करोगे तो मैं 22 रुपए के हिसाब से दूंगा। आप 1,000 से 1,500 के बीच में रेट दोगे तो हम 20 रुपए पर केजी लगाएंगे। मैंने कितने ऑर्डर किए?
तो मेरे पे कौन सा रेट एप्लीकेबल है ना? बाकी रेट कोई काम के है क्या? तो ये हो गया हमारा यूनिट डिस्काउंट। ये क्या हो गया हमारा यूनिट डिस्काउंट। 22 रुपए का रेट है, उसने हमको 20 रुपए में दिया है, 2 रुपए का यूनिट डिस्काउंट। वो यूनिट डिस्काउंट कंसिडर होता है या नहीं होता है? कंसिडर यानी माइनस होता है ना। आप 20 रुपए ले लोगे तो दो अलग से माइनस करने की जरूरत है क्या? अगर आप 22 लोगे तो दो अलग से माइनस करना पड़ेगा, बट अगर आप 20 ही ले लोगे तो दो अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं है। बट ट्रेड डिस्काउंट अलग है ना 20%। क्या वो 20% वो 20 में आया हुआ है क्या? नहीं, शायद ये लेना पड़ सकता है। ठीक है, एक मिनट पढ़ लेते हैं आगे। एडिशनल चार्जेस फॉर द कंटेनर इज ₹10 पर ड्रम ऑफ 50 kg। 50 kg के 10 पर ड्रम लगेंगे। तो नंबर ऑफ ड्रम्स कितने लगे वो कैलकुलेट करके आप मल्टीप्लाइड बाय 10 करके शायद ड्रम की कॉस्ट निकाल सकते हो। कॉस्ट ऑफ ड्रम निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ ड्रम ऐड होती है। देन उसके बाद में क्रेडिट अलाउड ऑन रिटर्न ऑफ कंटेनर्स। कंटेनर्स वापस किया तो 8 रुपये वापस मिलते हैं। तो कितने कंटेनर वापस किया उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना। इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट कि हमने कितने कंटेनर वापस किया ये नहीं दिया है तो मान लेना पूरे वापस किए। क्या मान लेंगे हम? पूरे वापस किए। एक बार देख, तू तू नंबर ऑफ ड्रम्स कितने मांगेगा? तेरे को नंबर ऑफ ड्रम्स कितने लगने वाले? 1200 डिवाइडेड बाय 25 है ना। 1200 डिवाइडेड बाय 25 कितने ड्रम्स लगेंगे? अच्छा, 48 ड्रम है, एक ड्रम 10 रुपए का, तो तेरे को 480 रुपये कॉस्ट लगने वाली है ना। पहले इसको ऐड कर लेना। अब उसमें से वापस कितना किया है वो नीचे अगर नहीं दिया हुआ आ रहा, क्या दिया है? जीएसटी दिया हुआ है, टोटल फ्रेट, इंश्योरेंस, स्टोर्स ऑफ दिस द एंटायर क्वांटिटी वाज रिसीव्ड एंड इशूड, द कंटेनर्स आर रिटर्न इन ड्यू कोर्स। देख, कंटेनर सारे वापस किया है उसने, तो पूरे वापस कर दिया, मतलब 48 इंटू 8 के हिसाब से तेरा कितना होता है? 384। तो 384 माइनस कर लेना तो तेरा कॉस्ट ऑफ कंटेनर आ गया। ये तेरा क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ कंटेनर गया क्या? बॉडी के अंदर गया क्या? ठीक है। जीएसटी ऑफ 10% ऑन द रॉ मटेरियल, 10% ऑफ जीएसटी एंड 5% ऑन ड्रम्स। टोटल फ्रेट पेड बाय द परचेजर। जीएसटी का क्रेडिट है या नहीं है उस पर निर्भर करता है। जीएसटी का क्रेडिट है क्या? नहीं होगा तो ये कॉस्ट में जोड़ना पड़ेगा ना हमको। और ड्रम वापस करूंगे तो जीएसटी का पैसा वापस मिलता क्या? ए बाबा, सर्विस है ना, सर्विस टैक्स हो गया ना वो 5%। ये ड्रम के ऊपर में जो 5% लगाया वो सर्विस टैक्स हो गया ना, वो वापस नहीं मिलता। तो 8 रुपए का ये 10 और ये कैलकुलेशन 10 और 8 पे चोंगा। जब तू ड्रम वापस करेगा तो जीएसटी के पैसे वापस नहीं मिलते, ये ऐसी का ऐड होने वाले, ये ऐसी ऐड होने वाले। अगर क्रेडिट अलाउड नहीं है तो ऐड होते, बात खत्म। जीएसटी में क्रेडिट टू ड्रम। अरे ऐसा होता क्या, ऐसा होता क्या, तूने अगर मेरे से क्लासेस अटेंड कर लिया, मेरे से क्लासेस अटेंड कर लिया, तेरे को पसंद नहीं आया, चल मैंने मेरे आउट ऑफ पॉकेट तेरे को रिडम्पशन रिपेमेंट कर दिया, बट गवर्नमेंट क्या बोलेंगी? सर्विस तो दिया ना। गवर्नमेंट नहीं सुनती, मेरे को जीएसटी होना, तू रिफंड दे, मेरा जीएसटी, सर्विस दिया ना, सर्विस दिया ना, वो जीएसटी मांगती। इसलिए ना कई बार कोई बच्चे मेरे से रिफंड मांगने आते ना, मेरे को दिक्कत हो जाती रिफंड देने में, क्योंकि गवर्नमेंट मेरे को माफ़ नहीं करने वाली। तो मैं जीएसटी काट के दूंगा बोलता हूँ तो बच्चे चिढ़ जाते हैं, जीएसटी कैसे काटो? अरे वापस नहीं मिलते गवर्नमेंट से। अगर हमने एक बार जीएसटी भर दिया ना, वापस लेना मुश्किल है। समझ रहे हो क्या? सर्विस की कॉस्ट का रिफंड आना बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट से। तो वो ड्रम्स उसने बेचे थे इसलिए 5% जोड़े, कि आपको उसने घर ले जाकर वापस लाने की सर्विस दी इसलिए 5% जोड़े? सर्विस के 5% जोड़े, तो क्या वो वापस मिलने वाले हैं क्या? नहीं। ठीक है। टोटल फ्रेट पेड बाय द परचेजर, ठीक है, कॉस्ट में जाएगा फ्रेट। इंश्योरेंस ऑफ 2.5% ऑन द नेट इनवॉइस वैल्यू पेड बाय परचेजर। तो नेट इनवॉइस वैल्यू कितना पे किया आपने? 20 रुपए के हिसाब से पे किया ना इनवॉइस प्राइस। Stores overhead applied at 5% on total purchase of the cost of material. The entire quantity was received and issued to the production. The container were returned. Draw up the suitable statement to show, क्या दिखाना है? टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड एंड यूनिट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड। आपको दो चीजें निकालनी है। देख क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड, क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज। ये दोनों सेम है कि इसमें कोई फर्क होता है? ये दोनों सेम है कि इसमें कोई फर्क होता है? सर अगर आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो ना सर, अगर आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो तो फर्क तो होता है, नहीं तो आप ऐसा सवाल पूछते नहीं, है ना जी? अगर आपने हमसे ऐसा सवाल पूछा है तो फर्क तो होता है सर, नहीं तो आप गुस्ताखी नहीं करते ये सवाल पूछने की, है ना? फर्क होता है, फर्क होता है।
क्या फ़र्क होता है, ज़रा ध्यान दो, क्या फ़र्क होता है। देख एक चीज़ समझ, अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, ये यहाँ से मैंने माल परचेस किया, ये हमारा सप्लायर है, ये चुन्नू मुन्नू नुन्नू जो बोलना है आपको इसको बोल सकते हो, ये सप्लायर है हमारा। ये सप्लायर ने माल भेजा ट्रक वक में लोड करके, साथ बाकायदा एकदम डिंग 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 डिंग। ये हमारा गोडाउन, ये क्या है हमारा, ये हमारा स्टोर है, ये हमारा स्टोर है, ठीक है, गोडाउन बोल सकते, गोडाउन गोडाउन। ये गोडाउन में माल आया, और फिर गोडाउन में माल आने के लिए, बेचने के लिए हम शोरूम में डालते हैं, शोरूम या प्रोडक्शन में डालते हैं। हाँ प्रोडक्शन में डालते हैं क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, ठीक है। फिर वो प्रोडक्शन माल प्रोड्यूस करके भेजता है। अब मेरे को एक चीज़ बता, तेरे को नहीं लगता यहाँ तक की जितनी कॉस्ट है, यहाँ तक की जितनी कॉस्ट है, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ तक की जितनी कॉस्ट है, ये क्या हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड। एक बार मटेरियल परचेस करने के बाद स्टोर वाला कोई खर्चा करता है या नहीं करता है? अरे कुछ नहीं तो स्टोर का इलेक्ट्रिसिटी लगता होगा, स्टोर का रेंट लगता होगा, स्टोर में काम करने वाले एम्प्लॉय का सैलरी लगता होगा, अरे कुछ नहीं स्टोर से प्रोडक्शन फैक्ट्री तक पहुंचाने का कैरेज लगता होगा। ये सारी चीज़ें लगती होंगी या नहीं लगती होंगी? तो यहाँ तक जो पहुंचाने का खर्चा है, ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड। फर्क समझा गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज और कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड में फर्क समझा क्या? बोल हाँ या ना, पक्का श्योर, कोई डाउट यहाँ तक? अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ परचेज, पहले आप क्या करोगे, सिंपल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज पहले निकाल लोगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज पहले निकाल लोगे, उसमें स्टोर की कॉस्ट ऐड कर दोगे, तो आपको नहीं लगता क्या कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू आ जाएगा? जब तक परचेज नहीं पता चलेगा तब तक इशूड की प्राइस नहीं पता चलेगी ना। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? समझा हाँ या ना? और स्टोर की कॉस्ट कितनी है वो भी दी हुई है, देख, स्टोर ओवरहेड अप्लाइड एट 5% ऑफ टोटल कॉस्ट, कुछ नहीं तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज निकाल ले, उसमें 5% जोड़ दे तो कॉस्ट ऑफ इशूड आ जाएगा। ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है क्या कॉस्ट ऑफ इशू निकालना? तेरा अल्टीमेट इंटेंशन क्या है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज निकाल ले, सबसे पहले क्या निकाल ले, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, उसमें 5% जोड़ के कॉस्ट ऑफ स्टोर्स आ जाएगा। बॉडी के अंदर गया, गया क्या बॉडी के अंदर, बोल हाँ या ना? पक्का करते आएगा, ये ट्राई करते आएगा, करोगे एक बार ट्राई करोगे फटाफट, फटाफट 2.5 मिनट है, जल्दी एकदम फुर्ती, तुरंत से पहले अपन को आंसर मांगता है इसका। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना बोल रहा है तू, 22,000? एक मिनट, नहीं, यू आर नियर बट नॉट करेक्ट। ट्राई करो इसको बढ़िया आराम से, आपके पास में 3.5 मिनट है, जल्दी तुरंत से पहले आंसर मांगता है अपने को, ठीक है। और 1 मिनट हटा रहा हूँ। ले हटा दिया, ठीक है। अब ये क्या आ गया बीच में,
एक मिनट रुक जा, चेक करता हूँ, बाकी ट्राई करते रहो। देखा नहीं बेटा, एक एक सेकंड होल्ड करना, मैं कुछ काम में हूँ। हाँ बोल, क्या बोला आंसर तेरा? यू आर नियर बट नॉट करेक्ट, स्टिल नॉट करेक्ट, नहीं 20। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ इशू? नहीं, वैसे इशू भी नहीं है, वो इशू भी गलत है। चलो मैं करूँ, सॉल्व करूँ क्या? 22 के रेंज में है ही नहीं, यानी 21 के रेंज में आपका परचेस का कॉस्ट है और 23 के रेंज में आपका इशू का कॉस्ट है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक हाथ सिली मिस्टेक हुई होंगी आपसे। शल आई ट्राई, शल आई ट्राई नाउ? आधा मिनट और दे दो सर, बस बस सर, बस आधा मिनट सर, हमसे सहन नहीं हो रहा कि हम गलत थे। ईगो, ईगो ले डूबता है, याद रखना, ईगो। हम्म, ये शायद सही लग रहा है कुछ, रुक जा देखने दे। क्या बोला? 23 531 नहीं, हो गया रे, हो गया, चल हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत तुक्के मार लिए अभी तुमने। सब प्लस माइनस करके देख लिए सर, हम वो रेंज में आ जाए करके। अब ना हो रहा, आप बता दो सर, अब ना हो रहा, आप बता दो, बताओ क्या मैं फटाफट। एक क्वेश्चन और करना है रे इसके बाद, उसमें भी आपको सॉल्व करने को टाइम लग देना रहेगा मेरे को। फिर क्या है, तुम्हारी दिव्या मैम मेरे पे चिड़चिड़ करेंगे, अब तक बोली नहीं उनने कभी, आगे बोल देंगे सर जल्दी छोड़ा करो ना। आप लोग ब्रेक मांगते होंगे ना क्लास के पहले, सर अभी तो मैम, अभी तो कॉस्टिंग हुआ है ना, करते ना ऐसी हरकत? अच्छा, आज क्लास नहीं है क्या? क्या इशू हो गया? तो आपने आज पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ाई वढ़ाई करो ना रे, टैक्स में नहीं पढ़ रहे तुम, नलायक। चला जा, सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड एंड इशूड टू प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड एंड इशू टू प्रोडक्शन का स्टेटमेंट है, दोनों एक में ही बना देंगे ना, 5% ही तो जोड़ना है ना आखिरी में। आखिरी में क्या जोड़ना है हमको? 5%। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कितनी होंगी, मेरे को एक चीज़ बता। 1200 के जी इंटू 20 ना, 1200 इंटू 20 कर दूंगा, इनवॉइस प्राइस मिल जाएंगी ना? तो कर ले, इनवॉइस प्राइस 1200 के जी इंटू 20 रुपये, 1200 के जी इंटू 20 रुपीज़, कितना होगा ये? 24,000 बी। उसके बाद में क्या है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट, ये कंसिडर हो गया, 20% का ट्रेड डिस्काउंट कंसिडर कर लो, कहाँ गया ट्रेड डिस्काउंट?
20% तो 24,000 का 20% निकाल कितना आता है? 48, अच्छा 4800 इसको माइनस कर लो एक बार का। सी आ जाएगा। सी में अगर नेट इनवॉइस प्राइस बोलूँ तो चलेगा क्या? आपको गलती मिल गई होंगी, आप लोगों ने ना वो 24,000 पे लिया होगा। आप समझो ना, ये डिस्काउंट कभी बिल में दिखता क्या? तो इनवॉइस प्राइस पे जो एक्चुअल डिस्काउंट दिखेगा 19,200 मिलेगा ना। अरे कोई तो भी एक कैलकुलेशन इनवॉइस प्राइस पे था, वहां गड़बड़ की होंगी आपने। एक तो जीएसटी में गड़बड़ हुई होंगी आपकी। जीएसटी आपने ले लिया होगा 24,000 पे, जबकि लेना कितने पे चाहिए था? 19,200 पे। इंश्योरेंस आपने 24 पे ले लिया। ध्यान देने, देखते देखते मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। हाँ, 19,200 है। इसमें क्या करोगे? डी। इसके बाद क्या जोड़ दोगे आप? चार्जेस फॉर कंटेनर। चार्जेस फॉर कंटेनर बोल, तो चार्जेस फॉर कंटेनर कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन कर लूँ क्या? 10 रुपये लगाया ना उसने पर नहीं 10 रुपये नहीं, 10 रुपये पर 25 kg। तो अगर मैं इसको ऐसा करूँ तो चलेगा? 1200 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10, कितना लगने वाला है कंटेनर का चार्ज? 480। अच्छा एक मिनट, कंटेनर का जो रिफंड आ रहा है, कंटेनर का जो रिफंड आ रहा है, ये माइनस होना चाहिए ना, क्रेडिट फॉर कंटेनर। हाथों हाथ यहीं कर दूँ? कंटेनर रिटर्न, तो उसका रिफंड कितना मिलेगा? रिफंड उसको कैसा लिखोगे आप? 1200 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 8, कितने का मिलेगा? 384। इसमें जीएसटी का कोई भी भाव लगने वाला है क्या? जीएसटी तो सर्विस चार्जेस है, वो तो लगने ही वाले ना। ठीक है, एफ एफ एफ। उसके बाद में अगला क्या? जीएसटी। जीएसटी, जीएसटी का कैलकुलेशन देख। जीएसटी कैसा कैसा बोला हुआ है? 10% ऑन रॉ मटेरियल एंड 5% ऑन ड्रम्स। तो पहले रॉ मटेरियल का निकाल ले। रॉ मटेरियल का 10%, 10% किसका लोगे? 24,000 का कि 19,200 का? तो रॉ मटेरियल का 10%, तो ये हो जाएगा 19,200 इंटू 10%। ये एक्सीडेंट पॉइंट है। कई बच्चों ने 24,000 पे ले लिया होगा इसको। ये होना कितना चाहिए था आपका? 19,200। ड्रम्स, ड्रम्स का कितना होने वाला है? 5%। अच्छा 5% कौन सा? कंटेनर माइनस रिफंड करूँ कि कंटेनर्स पे ही लेंगे? कंटेनर्स पे 480 का 5% कितना आ रहा है ये? बेटा रिफंड किया है तो उसका जीएसटी वापस करो, ऐसा होता च नहीं, देती च नहीं सरकार। अगला 1920। अगला क्या हो जाएगा जीएसटी के बाद? फ्रेट, फ्रेट कितना ये दिया हुआ था ना? फ्रेट कितना दिया हुआ है? 240, 240 240 240 240 का फ्रेट है। ए बी सी डी एफ जी एच। एच में क्या हो जाएगा? फ्रेट ये हो गया, ये हो गया, ये यहाँ तक हो गया। इंश्योरेंस है 2.5% का, तो इंश्योरेंस जोड़ लो 2.5% का। इंश्योरेंस 2.5%। अगेन मैं पूछ रहा हूँ 2.5 24,000 का कि 19,000 का? 2.5 का, ठीक है। कितना आ रहा है बोल? 480 का फ्रेट हो गया, हो गया। और कोई कॉस्ट है नहीं शायद? स्टोर्स की तो अलग से ऐड होंगी ना, पहले तू कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस तो निकाल ले। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इतनी, यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितनी हो रही? कॉस्ट ऑफ मटेरियल C2H कितना? तो ये आ गया आंसर नंबर 1। अब इसके बाद में क्या है? स्टोर्स का 5% जोड़ना है, 5% ऑफ टोटल परचेज ऑफ मटेरियल। तो इसमें कर दूँ ऐड स्टोर्स ओवरहेड। स्टोर्स ओवरहेड 5% कितना होगा? निकाल। 21,960 का 5% कितना हो रहा है? 1,098। तो टोटल कॉस्ट ऑफ स्टोर्स कितनी आ गई? कॉस्ट ऑफ इशू है 23,058।
क्या है 23,058 है क्या? अच्छा 2 मिनट, बात खत्म नहीं हुई, पैसा हजम नहीं हुआ, रुक। अब एक चीज़ आपको बताता जो आप एग्जाम में बहुत तुच्छ तरीके से इग्नोर करते हो, बहुत तुच्छ तरीके से। हाँ अब मैं बताता, आप हो गया ना, आपको क्या लगता है आंसर आ गया? आपको क्या लगता है आंसर आ गया? हाँ, एक हाथ मार्क अभी अपने अपने बर्बाद किया अगर अभी आगे एक चीज़ इस पर ध्यान नहीं दी तो। सुन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज में वर्ड क्या वापरा हुआ है? टोटल। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड में वर्ड क्या वापरा हुआ है? तो आपको नहीं लगता कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज आपका सही है? ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज आपका ये आंसर सही है, बट कॉस्ट ऑफ इशू में क्या ये आंसर सही है कि इसको डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करना पड़ेगा? फर्क समझा क्या है ना? 1-2 मार्क काटने की गड़बड़ कर दी आपने, 1-2 मार्क देके आने के लिए, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद भी। तो अगर ये यूनिट्स में चाहिए तो डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करोगे ना, क्वांटिटी कितनी थी? 1200। तो हाँ, एक बार एक लास्ट में कर देना, कंक्लूजन करके लिख देना, लास्ट में ना कंक्लूजन करके लिख देना, क्या हो जाएगा आपका? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 21,960 ए। बी यूनिट कॉस्ट ऑफ, नहीं ये मटेरियल परचेज्ड है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड और यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड, यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड 23,058 डिवाइडेड बाय 1200 कितना होता है? 19.21, बस इतना ही ठीक है। 22 भी कर सकते हो, 215 आ रहा है तो 22 कर देना। आया क्या, समझा क्या? ये नहीं लिखा आपने 19.22 तो आपका एक आध मार्क काट देगा वैल्यू, और 1-2 मार्क काट सकता है। आया क्या? मजा आया, मजा आया, मजा आया? वही क्योंकि आपने नेट इनवॉइस प्राइस नहीं लिया, आप समझे नहीं, ट्रेड डिस्काउंट बिल में आता ही नहीं है। जब बिल में आए नहीं तो उस पर जीएसटी का सवाल पैदा होता है क्या? उसको पहले ही वही सेम थिंग विल हैपन विथ इंश्योरेंस। तूने जीएसटी जब 19,200 पे लिया तो इंश्योरेंस काय को 24,000 पे लिया रे? हाँ, अबे वहाँ साफ साफ शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है इंश्योरेंस काय पे लेना है, और नेट इनवॉइस वैल्यू। यहाँ तो इससे ज़्यादा साफ क्या दिया रहेगा? नेट इनवॉइस वैल्यू जब दिया हुआ है। नहीं, दैट इज कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इनवॉइस वैल्यू मतलब बिल पे कितना लिखा हुआ है, बिल पे तो उतना ही लिखा है ना, बाकी तो अलग से लगते हैं वो पैसे। वही सर, वही गलत हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ तक जमा, यहाँ तक जमा। एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, टाइम है हमारे पास। सर नहीं नहीं सर, हमसे नहीं हो पाएगा एक प्रॉब्लम और, ऐसा है क्या? चलो एक काम करो, मैं होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ। क्या दिया है? फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंसाइनमेंट 1250 kg ऑफ मटेरियल, इनवॉइस प्राइस है 20 पर kg, स्पेशल रेट स्पेशल टैक्स कितना दिया हुआ है? 25% ऑफ इनवॉइस प्राइस। फाइंड द लैंडेड कॉस्ट पर केजी ऑफ दिस मटेरियल। लैंडेड कॉस्ट मतलब जो पहुंचाने का खर्चा आया वो कितना आया वो पूछा है। वुड यू गाइज लाइक टू ट्राई दिस? एक बार करके आओ ना, जैसा अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। स्पेशल टैक्स जोड़ना है, जीएसटी जोड़ना है, ट्रेड डिस्काउंट कंसीडर करना है, ट्रेड डिस्काउंट और इनवॉइस प्राइस। अब देख, उसने स्पेशल टैक्स जीएसटी पहले दिया, ट्रेड डिस्काउंट बाद में दिया, गड़बड़ करने के लिए पूरा स्कोप छोड़ दिया ना तेरे लिए। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, पहले क्या माइनस होगा, है ना? बॉडी में गया क्या? इंश्योरेंस 1% ऑन नेट प्राइस, डिलीवरी चार्जेस है कंटेनर 60 पर कंटेनर ऑफ 50 kg ऑफ रॉ मटेरियल। रिबेट इज अलाउड, रिटर्न देने वाला है वो 40 पर कंटेनर इफ द रिटर्न विद इन 6 मंथ विच इज अ नॉर्मल फीचर। 1 कंटेनर लोड ऑफ मटेरियल वॉज रिजेक्टेड ऑन इंस्पेक्शन। जब तूने वो 1 कंटेन इंस्पेक्शन पे रिजेक्ट हो गया, मतलब डोंट यू थिंक 1 कंटेन नॉर्मल कॉस्ट हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, वो 1 कंटेनर रिजेक्ट हो गया, नॉर्मल इंस्पेक्शन में रिजेक्ट हो गया। वो नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, सोचना उस पर। Cost on unloading at 0.2 per kg of the cost of material ultimately accepted। लोडिंग चार्जेस दिया हुआ है 0.2, हैंडलिंग चार्जेस जो बोलते हैं हम, अनलोडिंग चार्जेस है वो 0.25 इज अनलोडिंग चार्ज। तो पूरा माल अनलोड हुआ होगा ना, रिजेक्ट अनलोड होने के बाद हुआ होगा, रिजेक्ट अनलोड होने के बाद, तो वो तो पूरे कंटेनर्स पे लगाऊंगा ना। आराम से सोचो, इजी क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये मॉड्यूल में है नहीं अभी, अभी आपके पास में पीडीएफ है नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन होमवर्क है। आई डोंट फाइंड दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट वन, आपसे आसानी से हो जाना चाहिए, ये मेरा अंदाज़ा है, ये मेरा अंदाज़ा है। फटाफट जाओ आज घर पे ट्राई करो, 4-5 मार्क के लिए अच्छे क्वेश्चन है ना बेटा?
मैं आपको बता रहा, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीनशॉट ले लिया ना, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो। क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क का क्वेश्चन पूछना है ना इंस्टीट्यूट ने, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये 3 चैप्टर फेवरेट चैप्टर्स है, उसमें से क्वेश्चंस पूछने के लिए। ठीक है, चलो आज यहीं रुकते, वी विल कंटिन्यू टुमारो। बाय। नहीं, कल संडे, कल एंजॉय योर हॉलीडे, विल कंटिन्यू ऑन मंडे।